हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। और आज का टॉपिक है सेडिशन और उसके साथ साथ हम उसके रीसेंट केसेस और लैंडमार्क केसेस भी देखेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो कि हमें पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलता है, आर्टिकल 19(1)(a) से। और ये सब्जेक्ट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से जो कि दिए गए हैं आर्टिकल 19(2) में। इसका मतलब ये है कि ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं साथ में। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये सारे इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिजिगोरैल ने बोला है कि जो सेडिशन है उसका मतलब ये है कि आप वर्ड से या फिर कुछ करके या फिर कुछ राइटिंग में आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे स्टेट का जो पीस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब आप एक इंसाइटमेंट कर रहे हो कि वो डिस्टर्ब हो, और आप कुछ इंसाइटमेंट कर रहे हो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसकंटेंटमेंट आए। सेक्शन 124A आईपीसी क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी जो बाय वर्ड्स, वो रिटन भी हो सकते हैं, वो स्पोकन भी हो सकते हैं, बाय साइंस या किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन या किसी भी तरीके से क्या कर रहे हैं कि हेट्रेड पैदा कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या फिर कुछ कंटेम्प्ट या फिर कुछ ऐसा एक्साइट कर रहे हैं डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जो कि बाय लॉ इस्टेब्लिश हुई है इंडिया में। इसके पनिशमेंट में क्या होगा? या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर 3 साल की सज़ा और इनके साथ फाइन। डिसअफेक्शन का मतलब है डिसलॉयलिटी या फिर फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ ऐसा कमेंट एक्सप्रेस करें जो डिसअप्रोबेशन कर रहा है, जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है उनकी उसके लिए, जिससे कोई भी फीलिंग एक्साइट नहीं हो रही है हेट्रेड की या कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन की, तो वो इस सेडिशन के अंदर एक ऑफेंस नहीं है। इवन अगर आप कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के ऊपर कुछ बोल रहे हैं गवर्नमेंट की जिसकी वजह से कुछ हेट्रेड या कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो भी कमेंट्स जो होंगे वो सेडिशन के अंदर नहीं आएंगे। अब कुछ रीसेंट केसेस देखते हैं। जाकिर हुसैन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड अदर्स। इस केस में ये हुआ था कि जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के काउंसलर हैं उनको एक्यूज़ किया गया था कि उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज़ करे हैं। तो उसमें जस्टिस संजीव कुमार ने बोला था कि जो भी उन्होंने बोला है वो एक सेडिशन का केस नहीं बनता है, ना ही 153A, 153B या 505 का केस बनता है आईपीसी के अंदर। दिशाए रवि वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली 2021 का केस, जिसमें वो ये उनके ऊपर अलेज किया गया था कि वो सेडिशन कर रही हैं क्योंकि जो एक टूल किट फार्मर्स प्रोटेस्ट के फेवर में एक टूल किट स्प्रेड हुई थी बहुत ज़्यादा, वो उसमें बोला गया था कि इसके अंदर सेडिशियस मैटर है, पर कोर्ट ने ये बोला कि उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम ये बोल सकें कि सेडिशन हुआ है। इवन जो जज थे धर्मेंद्र राणा, जो दिल्ली सेशंस कोर्ट था जिसने बेल ग्रांट की, उन्होंने ये बोला कि जो सिटीजन्स हैं वो कंसाइज कीपर्स हैं गवर्नमेंट के डेमोक्रेटिक नेशन में। हम उनको सिर्फ इसलिए कि वो गवर्नमेंट की बातों से एग्री नहीं करते हैं इसलिए हम उन्हें प्रिजन के अंदर नहीं डाल सकते, बिहाइंड बार्स वी कैन नॉट हैव देम। और ये भी बोला गया कि जो टूल किट है उसमें कोई वायलेंस की चीज़ नहीं थी। रजत शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी यही बोला गया है कि अगर आप गवर्नमेंट से डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेडिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं, आप वो सेडिशन के अंदर नहीं फॉल करेगा। विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसके अंदर ये बोला गया कि आपके पास राइट है कि आप क्रिटिसाइज़ करें गवर्नमेंट को, कब तक? जब तक आप उस क्रिटिसिज्म से वायलेंस इंसाइट ना करें लोगों के अंदर। आयशा सुल्ताना वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप एंड अदर्स, ये बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले का ही इसका बेल ऑर्डर आया है। तो उसमें ये बोला गया है कि जो उन्होंने आयशा सुल्ताना ने जो वर्ड यूज़ करा बायो वेपन, वो स्ट्रॉन्ग वर्ड था, पर उनका कोई मोटिव नहीं था कि वो कुछ इंसाइट करें किसी भी हेट्रेड को या डिसअफेक्शन को गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो वो सिर्फ अपना डिसअप्रूवल रख रही थी और इनको चार्ज किया गया था सेक्शन 124A और 153B में। अब हम कुछ लैंडमार्क केसेस देखते हैं। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार,
ये केस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 124A का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मानी गई थी, वैलिड माना गया था कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, क्योंकि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये भी इसके साथ साथ ये भी बोला गया था कि हर सिटीज़न के पास राइट है बोलने का जब तक वायलेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट इंसाइट ना हो। फिर बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें खालिस्तान जिंदाबाद स्लोगन्स जो लगाए गए थे उनके लिए बोला गया कि वो सिडिशन में नहीं आते हैं क्योंकि कोई भी पब्लिक वहाँ पे प्रोवोक नहीं हुई। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में बोला गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक नेशन में। अरुण जी गावली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1998 का केस है। इसके अंदर ये बोला गया कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी एक आप इन्फ्रेंस के बेसिस पे प्रूव नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए एविडेंस भी चाहिए। फिर केस है बलबीर सिंह साइना वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1989 का केस है। इसके अंदर ये बोला गया है कि जो आर्मी स्टूडेंट्स पे एट्रोसिटीज़ हो रही थी उनके बारे में जो पैम्फलेट्स वो कैरी कर रहे थे उनको सेडिशियस नहीं माना गया क्योंकि उसकी वजह से लोगों में कोई इंसाइटमेंट नहीं हुई टू वायलेंस। देन बिलाल अहमद कालू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 का केस, इसमें सिडिशन को एक्सप्लेन किया है कि सिडिशन क्या है। सिडिशन यही है कि कोई भी ऐसे वर्ड्स, साइंस या विजिबल रिप्रेजेंटेशन जिसकी वजह से हेट्रेड की फीलिंग या कुछ आप इंसाइट कर रहे हो वायलेंस या डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो वो सब सिडिशन में आ जाता है। देन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस है ये। इसके अंदर कोर्ट ने ये बोला कि सिडिशन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है एडवोकेसी, सेकंड है डिस्कशन एंड थर्ड है इंसाइटमेंट। देन डिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, एक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सब एग्री करें गवर्नमेंट क्या बोलती है, और डिसएग्री करना गवर्नमेंट की बातों के लिए वो सिडिशन में नहीं आता है, एज लॉन्ग एज वो कुछ वायलेंस इंसाइट ना करे या डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट इंसाइट ना करे। सो ये था आज का वीडियो सिडिशन के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट पीजी के लिए और जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी। थैंक यू।